हम महाकवि देव के पदों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। देखिए, देव सबय सुखदायक संपत्ति, संपत्ति को सुख दंपति जोड़ी। दंपति दीपित प्रेम प्रतीति, प्रतीति की रीति स्नेह निचोरी। प्रीति तहाँ गुण रीति विचारी, विचारी की बानी सुधा रस बोरी। बानी को सार बखान्यो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। कविदेव यहाँ पर जीवन की सार्थकता किसमें है उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही जो रीतिकालीन रीतिबद्ध परंपरा में श्रृंगार चित्रण की सार्थकता थी उसको भी बखान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि देव सबय सुखदायक संपत्ति। कवि देव कहते हैं कि इस संसार में संपत्ति, धन, वैभव यह सभी सुखों का देने वाला है, सभी सुखों का मूल है। चूँकि संसार अर्थ पर टिका हुआ है और कहा भी जाता है कि भज कलदारम सब सुख सारम। यदि पैसा है गांठ में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए सत्य यह है कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। हमारे यहाँ संस्कृत में भी कहा गया है कि सभी सुखों का देने वाला, सभी ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला धन वैभव है, संपत्ति है। संपत्ति को सुख दंपति जोड़ी। और संपत्ति का सुख, संपत्ति तो प्राप्त हो सकती है लेकिन वह संपत्ति सुखदायक कब बनेगी? जब पति और पत्नी की, दंपत्ति की जो जोड़ी है वह अनुकूल जोड़ी यदि होगी तो संपत्ति के सुख को भोगा जा सकता है। यदि दाम्पत्य जीवन में कलह होगा, पारस्परिक वैमनस्य होगा तो संपत्ति का सुख उपभोग नहीं किया जा सकता। इसलिए संपत्ति से सुख प्राप्त होता है, लेकिन वह सुख तब प्राप्त हो सकता है जब अनुकूल दंपत्ति हो, जब पति पत्नी की जोड़ी एक जैसे मानसिकता, एक जैसे मनोभावों को रखने वाली हो। दंपति दीपित प्रेम प्रतीति। जो दंपत्ति है वह किससे शोभायमान होगी, किससे प्रकाशित होगी? प्रेम और प्रतीति से। यदि दंपत्ति में पारस्परिक प्रेम है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम है और विश्वास है तो वह दाम्पत्य जीवन सफल होगा। प्रतीति की रीति स्नेह निचोरी। और प्रतीति अर्थात विश्वास की जो रीति है, विश्वास का जो सार है वही स्नेह का निचोड़ है। क्योंकि प्रेम कब बना रहेगा? जब पारस्परिक विश्वास बना रहेगा। तो परस्पर विश्वास से ही स्नेह बढ़ता है, स्नेह की मात्रा का ज्ञान होता है। क्योंकि यदि दंपत्ति में पारस्परिक विश्वास नहीं है तो प्रेम कदापि स्थिर नहीं हो सकता। प्रीति तहाँ गुण रीति विचारी। गुण और रीति का भली प्रकार विचार किए जाने पर ही प्रेम या प्रीति स्थिर रहती है। विचारी की बानी सुधा रस बोली। और विचार पूर्वक कही गई जो वाणी है वह अमृत तुल्य होनी चाहिए। अमृत सुधा रस में बोरी भीनी हुई, उसमें भीगी हुई होनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में पारस्परिक जो गुण और प्रेम है उसका भली प्रकार विचार करके प्रेम को स्थिर करने के लिए परस्पर सुधामयी वाणी का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि यदि वाणी में विष घुला हुआ है तो प्रेम की अस्थिरता हमेशा बनी रहेगी। यहाँ हमारे यहाँ कहा भी गया है कि बोली एक अमोल है जो कोई जाने बोल। हिये तराजू तोल कर फिर मुख से बाहर खोल। हमारे पास वाणी ऐसा अनमोल धन है कि हम उससे जीवन को स्वर्ग तुल्य भी बना सकते हैं और वाणी में विष घोलकर जीवन को नारकीय भी बनाया जा सकता है। तो विचार पूर्वक कही गई वाणी अमृत तुल्य होनी चाहिए। और चूँकि वाणी जीवन को सार्थकता प्रदान करती है, और वाणी को सार्थकता कौन प्रदान करता है? वाणी को सार बखान्यो श्रृंगार। वाणी तभी, कवि की वाणी तभी सार्थक हो सकती है जब उसने श्रृंगार का बखान किया हो, श्रृंगार रस के रस राजत्व को बताया हो, तभी कवि की वाणी की सार्थकता है। सिंगार को सार किशोर किशोरी। और श्रृंगार के रस राजत्व
और उसमें भी नायक नायिका भेद का जो चित्रण है, किशोर और किशोरी, कृष्ण और राधा या नायक नायिका भेद का जो चित्रण है, वही उस श्रृंगार का सार है। अर्थात श्रृंगार चित्रण या श्रृंगार वर्णन में भी जब नायक नायिका भेद का जिक्र रहता है तो वह श्रृंगार उच्च कोटि का होता है। तो यहाँ पर कवि ने रीतिकालीन जो श्रृंगारिक परंपरा थी उसके रस राजत्व का महत्व भी सिद्ध करना चाहा है। अनुप्रास अलंकार है और पदमैत्री अलंकार है। अगला पद देखिए। भोग भुलाई संजोग डुलाई के, जोग ले लें सुनि लोग मरेई, भूपति यों धन भार भंडार गए, गड़ी दाम सुधाम घरेई, देव कहे दिन चारि के ख्याल में खेली गए, खल खोई खरेई, काहू के संग कछु न गयो, सब सेत मरे अकसेत भरेई। अंतिम पंक्ति से हमें पद का जो मूल भाव है वह स्पष्ट होता है, काहू के संग कछु न गयो। इस संसार में जो व्यक्ति आता है उसका जाना सुनिश्चित है, अर्थात मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। तो ये संसार कैसा है? क्षणभंगुर है, सेमल के फूल की तरह है। सांसारिक जीवन की क्षणभंगुरता का चित्रण किया गया और साथ ही ये बताया गया है कि इस क्षणभंगुर संसार में जो आता है वह खाली हाथ ही जाता है, अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता। तो फिर जीवन में यह आपाधापी, यह भागदौड़, यह स्वार्थपरता किस लिए सांसारिक सुखों के लिए व्यक्ति इस तरह बेचैन रहता है। तो सांसारिक जीवन की क्षणभंगुरता और भोग विलास और धन संचय की निस्सारता का बखान प्रस्तुत छंद में किया गया है। भोग भुलाई संजोग डुलाई के, ले लें जोग ले लें सुनी लोग लरे। देखिए, इसका अर्थ हम दो तरह से कर सकते हैं कि यह जो संसार है उसमें व्यक्ति सांसारिक सुखोपभोग में फंसकर स्वयं की या आत्मा की जो पवित्रता है उसको भुला देता है। संजोग डुलाई, संयोग की जो आकांक्षा है वह उसे विचलित किए देती है, उसे डोलायमान कर देती है। और जोग ले लें सुनी लोग मरे, और योग ले लेने पर भी, योगी बन जाने पर भी हमने सुना है कि लोग लड़े, लोग जो हैं वह स्वार्थपरता के लिए लड़ते रहते हैं। यदि योगी का वेश भी धारण कर लेते हैं तो भी उनमें स्वार्थपरता बनी रहती है। इसका हम ये भी अर्थ कर सकते हैं, अगर पूरी पंक्ति का एक रस्ता से अर्थ करेंगे तो भोग भुलाई संजोग डुलाई के, सांसारिक सुख भोग को भुलाकर संयोग के सुख को एक तरफ करके त्याग कर और वैराग्य लेकर भी लोग पारस्परिक वैर को नहीं त्याग पाते, परस्पर लड़ते रहते हैं। अर्थात कहने के लिए तो जोग ले लेते हैं लेकिन मन में फिर भी सांसारिकता बनी रहती है। भूपति यों धन भार भंडार गए, गड़ीदाम सुधाम घरेई। कवि कह रहे हैं कि भूपति, सामान्य व्यक्ति की तो क्या कहें, जो राजा है वे भी धन भार भंडार, वे अपरिमित धन के भंडार को गए गड़ी, गाड़ कर और चले गए। अर्थात उन्होंने अपरिमित संग्रह किया, धन के भंडार भर लिए, लेकिन क्या वह धन उनके साथ चला गया? नहीं, धन नहीं गया, अपितु वे इस संसार से चले गए सुधाम घरे। कहाँ पर? सुधाम, परमात्मा के घर को चले गए। अर्थात वह सारा जो धन था, वह जो भवन थे, वह जो हीरे मोतियों का भंडार था, वह सारा का सारा यहीं रह गया। तो देव कहे दिन चारि के ख्याल में, खेली गए खल खोई खरेई। देव कवि कहते हैं कि दिन चारि के ख्याल में, यह जो दिन चार का खेल है, अर्थात यह जीवन कैसा है? 4 दिनों की क्रीड़ा है। अर्थात इस संसार में व्यक्ति आता है और एक मुसाफिर खाने की तरह रुख कर फिर चला जाता है। तो 4 दिनों के इस खेल में खेली गए खल, जो दुर्जन हैं वह इसको व्यर्थ ही खेल गए। अर्थात उन्होंने, जो व्यक्ति सज्जन नहीं है, जिसने इस जीवन की सार्थकता को नहीं जाना, वे इसको वैसे ही खेल कर उन्होंने खो दिया। खरे, यथार्थ को भूल गए, जो वास्तविकता है उसको भूल कर
और दुर्जन बनकर या स्वार्थ भावना से परिपूर्ण होकर इसको खेल समझकर जीवन को खत्म किया, अर्थात जीवन का जो वास्तविक अर्थ है उसको नहीं समझ पाए। काहू के संग कछु न गयो, लेकिन सत्य तो यह है कि इस संसार में किसी के साथ आज तक कुछ भी नहीं जा पाया है। सब सेत मरे, सारे लोग व्यर्थ ही मारे गए। अकसेत भरे, अकसेत अकस कहते हैं ईर्ष्या को, ईर्ष्या से भरे हुए पाप कर्म करते हुए लोग वैसे ही मर गए, व्यर्थ ही मारे गए। क्योंकि व्यर्थ ही क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने इस जीवन की सार्थकता को नहीं समझा। यहाँ चारवाक दर्शन की ओर भी संकेत किया है, जहाँ कहा गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जियो सुख से जियो और चाहे ऋण करो पर घृत पियो। लेकिन जीवन का सत्य यह नहीं है। इसलिए हमें आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानते हुए जीवन की क्षण भंगुरता को मद्देनजर रखकर और इस क्षण भंगुर जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि जीवन की सार्थकता केवल धन संग्रह में नहीं है, परोपकार में है, ईश्वर स्मरण में है। तो हमें जीवन का जो मूल रूप है, जीवन का जो मूल स्वरूप है, उसको समझते हुए हमें सज्जनता पूर्वक ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि हमारे यशः शरीर को अमर कर दे। अनुप्रास अलंकार है और पदमैत्री अलंकार है, और साथ ही साथ सांसारिक जीवन की क्षण भंगुरता का चित्रण करते हुए भोग विलास और धन संचय की निस्सारता का बखान करते हुए कवि ने यहाँ प्रकारांतर से ये संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन को कुछ इस तरह का बनाना चाहिए जिससे कि उसकी सार्थकता सिद्ध हो सके।